क्या देख रही है? नहीं राजीव, मैं जरा मोटी हो गई हूँ। मुझे तो नहीं लगता। नहीं राजीव, 3-4 किलो वजन बढ़ गया है मेरा। आजकल वो एक्सरसाइज और जिम भी नहीं जा पाती ना, तो एक्सरसाइज और जिम ये कब से शुरू कर दिया तुमने? नहीं नहीं, वो मैं सोच रही थी कि मुझे जिम जाना चाहिए। वो टीवी पे कोई शो था, हेल्थ एंड। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रही हो। इट्स वेरी गुड। इनफैक्ट हेल्थ के नाम से मुझे ध्यान आया, आज तो तुम्हारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है ना? राजीव, मुझे याद है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, पर मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मतलब? राजीव, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। नेहा, अच्छी बुरे की क्या बात है? जब तुम्हारी सर्जरी हुई थी तो काफी खून बह गया था और डॉक्टर ने बड़ी क्लियरली कहा था कि 3 महीने के बाद तुम्हें मेडिकल चेकअप के लिए आना है। इसमें कंफ्यूजन क्या है? राजीव, आई एम ऑल राइट। यू आर नॉट ऑल राइट। और वैसे भी अगर इवन इफ यू आर ऑल राइट, जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं मम्मी या दीदी के साथ चली जाऊंगी। ठीक है, मैं शालिनी को फोन करता हूँ। नहीं, मैंने कहा ना मैं जाऊंगी। I'll go, please. निकिता, तुम राजीव को, माँ पापा को, दुनिया वालों को तो धोखा दे रही हो, पर डॉक्टर को, तुम डॉक्टर को धोखा नहीं दे पाओगी। डॉक्टर को तो पता चल ही जाएगा कि तुम कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, कि तुम नेहा नहीं, नेहा के रूप में कोई और हो। क्या बात है भाई, बड़े परेशान लग रहे हो? भाभी से झगड़ा हुआ? नहीं, झगड़ा नहीं, बहस कह सकते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई इंसान अपनी हेल्थ को लेकर इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। किसकी बात कर रहे हो? नेहा की। पता नहीं उसके दिमाग में फितूर कहां से आ गया कि वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। उसका चेकअप ड्यू है पर शी जस्ट रिफ्यूजेस कि मेरे को नहीं जाना डॉक्टर के पास। क्यों? गॉड अलोन नोज। एक ही रट लगा रखी कि वो चेकअप के लिए नहीं जाएगी किसी भी डॉक्टर के पास। यार तुम ये बताओ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा भाई, चल रहा है। अच्छा चलेगा नहीं, दौड़ेगा। बाय। पता नहीं मेरे दिमाग से ये ख्याल, ये शक निकलता क्यों नहीं? क्यों मैं बार बार नेहा और निकिता में उलझ कर रह जाता हूं? क्यों? हेलो। क्या मैं नेहा से बात कर सकती हूँ? जी, आप कौन बोल रही? मिसेस डिसूजा। नेहा, तुम्हारा फोन। हेलो। नेहा, मैं मिसेस डिसूजा बोल रही हूँ। अरे आंटी, कैसे हैं आप? तुमने मुझे आंटी कहा? आंटी, निकिता भी तो आपको आंटी कह के ही बुलाती थी ना। नेहा, मैं तुम्हें अपने घर इनवाइट करना चाहती हूँ। क्या तुम आज आ सकती हो? नहीं आंटी, आज तो मुझे अपने पेरेंट्स के घर जाना है। ओह, योर पेरेंट्स। मेरा भी मन था निकिता के पेरेंट्स से मिलने का। नेहा, क्या मैं भी आ सकती हूँ? श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। बाय आंटी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। इनसे तो आप बंबई में मिल ही चुकी हैं। आज हमें मौका मिल रहा है आपसे शुक्रिया अदा करने का।
आपने हमारी निकिता का बंबई में बड़ा साथ दिया, उसका बड़ा ख्याल रखा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मिस्टर शर्मा, ये थैंक्स मत कहिए मुझसे। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे एक दिन अचानक निकिता हमें छोड़कर चली जाएगी। ये तो भगवान की दी हुई चोट है। दर्द जितना भी हो सहना तो पड़ेगा ही। हाँ, आप ये ठीक कह रही है। मिसेस डिसूजा, इंदौर आने का फैसला कैसे किया आपने? बस यही समझो, ये भी गॉड की विश थी। दोबारा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप इंदौर में अपने आप को अकेला महसूस कभी मत करिएगा। नहीं नहीं, मैं अकेली कहाँ, आप लोग हैं। फिर निकिता के रूप में मुझे नेहा मिल गई है। हेलो। हेलो माँ, राजीव बोल रहा हूँ। अरे वाह, आज तुझे ऑफिस में कैसे फुर्सत मिल गई फोन करने की? माँ, मैंने इसलिए फ़ोन किया था, मैं जानना चाहता था कि नेहा डॉक्टर के पास गई कि नहीं, उसकी अपॉइंटमेंट थी आज की। पता नहीं बेटा, मैं तो स्कूल से आई तो वो घर पे नहीं थी, अपने पेरेंट्स के घर गई हुई है। लेकिन उसकी तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी आज। तो इतना नाराज क्यों हो रहा है? माँ, उसे अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाना था, उसे डॉक्टर के पास जाना था। कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है वो वहां से डॉक्टर के पास भी चली गई हो, तू फोन करके पूछ ले। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ फ़ोन करता हूँ। और सुन, प्यार से बात करना, गुस्से से नहीं, समझा? जी। मुझे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलके निकिता की यादें ताजा हो गई। हेलो। नमस्ते पापा, मैं राजीव बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा। नेहा आई है क्या वहाँ? हाँ है ना, लो बात करो। राजीव का फोन है। हेलो। नेहा, तुम डॉक्टर के पास गई थी? नहीं, वो राजीव जरा काम में बिजी हो गई तो मैं। नेहा, ये क्या हो गया तुम्हें यार? तुम अपनी हेल्थ को लेकर इतनी केयरलेस क्यों होती जा रही हो? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना था ना आज, तो क्यों नहीं गई वहां पर फिर तुम? राजीव, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना मुझे तुम्हारे कोई भी एक्सक्यूजेस। ये सरासर लापरवाही है। तुम्हें डॉक्टर के पास आज जाना चाहिए था। राजीव, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, माना तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही बात मैं डॉक्टर के मुंह से भी सुनना चाहता हूँ, ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाए, बस। तो ऐसा करो, तुम माँ को फोन दो, मैं तुम्हारी शिकायत माँ को करता हूँ। राजीव प्लीज। तुम माँ को फोन दो, उन्हें भी तो पता चले कि तुम कितनी जिद्दी और लापरवाह लड़की हो। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे तो तुमसे बात करने का मन नहीं हो रहा है। बाय। नेहा चले? हाँ, निकलते हैं। चलिए पापा। मम्मी जा रहे हो बेटा? हाँ। अच्छा सुनो, वो राजीव को हमारा प्यार देना। जरूर। मिसेस डिसूजा, आप आते रहिएगा। हाँ श्योर श्योर। चलो बाय। बाय बाय बेटा। चलिए। कम नेहा, वेलकम टू माय हाउस। ये मेरा छोटा सा घर है। कम कम सिट, बैठो। नेहा, केक खाओगी? मैंने आज सवेरे ही बेक किया है। निकिता को केक बहुत पसंद था। हाँ? नहीं आंटी, कॉफी चलेगी। नेहा, कहाँ खोई हो? नेहा, तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे राजीव का फोन आया था। जी। लगता है तुम दोनों के बीच कुछ टेंशन चल रहा है। जब से फोन आया है तब से तुम अपसेट हो। नेहा, क्या हुआ? प्लीज डोंट क्राई माय चाइल्ड। होता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऐसी नोकझोंक होती रहती है। क्या हुआ नेहा? अरे डोंट क्राई नेहा। निकिता भी ऐसे ही रोती थी। जब किसी बात को लेके अपसेट होती थी ना, तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रोती थी निकिता।
यही यही रोने का अंदाज। अगर तुम निकिता जैसे कपड़े पहनोगी ना तो बिल्कुल निकिता जैसे लगोगी। हाँ, मैं बिल्कुल निकिता ही लगूंगी, क्योंकि मैं ही निकिता हूँ। मैं नेहा नहीं, निकिता हूँ। नो 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 नेहा, निकिता इज डेड। नहीं आंटी, जो मर चुकी है वो नेहा थी, और आज आपके सामने जो बैठी है वो निकिता है। तू ये क्या कह रही है? विश्वास नहीं होता ना आंटी? मुझे भी नहीं होता। कमाल है, नेहा की जिंदगी जी रही हूं, फिर भी विश्वास नहीं होता कि नेहा मर चुकी है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आई मीन टू से, नेहा की जगह निकिता और निकिता की जगह नेहा। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। आंटी, ये बड़ी लंबी कहानी है। राजीव और नेहा के बीच प्रॉब्लम्स शुरू हो गए थे, इसीलिए नेहा मेरे पास मुंबई आ गई थी रहने के लिए। पर बात इतनी बढ़ गई, राजीव ने डिवोर्स की धमकी दे दी। नेहा घबरा गई, प्रॉब्लम्स को कभी हैंडल ही नहीं कर पाई। नेहा हमेशा मेरी मदद लेती थी, और अनफॉर्चुनेटली इस बार भी उसने मेरी ही मदद मांगी। नेहा ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं नेहा बन के मुंबई जाऊं और राजीव और उसके बीच का तनाव खत्म करूं। बस ये सारा वाकया नेहा की घबराहट का नतीजा था। पुअर चाइल्ड। निकिता, ऐसी कहानियां तो किताबों में पढ़ी थी, लेकिन रियलिटी में? निकिता, जानते आंटी, कितने दिनों के बाद किसी ने मुझे निकिता कह के बुलाया है। नेहा तो चली गई है मुझे छोड़ के, पर अब लगता है निकिता भी मुझसे बहुत दूर चली गई है आंटी। मैंने अपनी पहचान खो दी आंटी, मैंने अपनी पहचान खो दी है। नहीं निकिता, मुझे तुम में निकिता दिखाई दी थी, मेरी निकिता। कितना मिस किया है मैंने उसको। मैं भी अपने आप को बहुत मिस करती हूँ आंटी। नेहा तो हम सबको छोड़ के चली गई, पर मैं तो ऐसे भंवर में फंस गई हूँ जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। हर बार रास्ता ढूंढने की कोशिश करती हूँ तो एक डेड एंड नजर आ जाता है। एक ऊंची दीवार जिस पे लिखा है, निकिता तू मर चुकी है, यू आर डेड। अब तुझे सिर्फ नेहा बन के जिंदा रहना पड़ेगा। नहीं आंटी, नहीं, अब अपना वजूद खो के जीने की हिम्मत नहीं है मुझ में। यस, आई कैन अंडरस्टैंड, पर तुम्हारी उलझन का एक ही रास्ता है। जस्ट टेल द ट्रूथ। सबको सच सच बता दो कि तुम नेहा नहीं हो, तुम निकिता हो। नहीं आंटी, सच्चाई बताने की तो हिम्मत नहीं है मुझ में। कितने सारे लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे मुझे। मम्मी पापा, राजीव, उसकी फैमिली, सब लोग मुझे ही दोषी मानेंगे।
सच्चाई तो सिर्फ मैं और नेहा ही जानते थे, और आज मेरी सफाई देने वाला कोई नहीं है। मैं मानती हूँ कि सबको निकिता के जाने का गम है, पर नेहा, दो घरों की खुशियां जुड़ी हुई है नेहा से। मम्मी पापा की लाडली और राजीव की तो पूरी दुनिया है नेहा। कितना चाहते हैं वो नेहा को। नहीं आंटी, नहीं। मेरा एक सच कितने सारे लोगों की खुशियां छीन लेगा। अब मुझ में निकिता को जिंदा करने की हिम्मत नहीं है आंटी। हिम्मत नहीं है या तुम इन सब के मुंह में बंधने लगी हो? हाँ, आप ठीक कह रही हैं। इन सब के मुंह में बंधने लगी हूँ आंटी। नेहा की तरह जीते जीते मैं नेहा की तरह सोचने लगी हूँ, और उस इंसान को भी चाहने लगी हूँ जिसे नेहा दिलो जान से चाहती थी। यस आंटी, मैं अनजाने में राजीव से प्यार करने लगी हूँ। I've fallen in love with him. जब किसी से सच्चा प्यार होता है ना, तो जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। Just have faith in God. हम इंसान कुछ भी नहीं है, सब कुछ गॉड करता है। Just go and tell them the truth, निकिता। तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारा प्यार वो समझ जाएंगे। आंटी, आपको लगता है कि वो मेरी बात मान लेंगे? निकिता, God doesn't let anybody down. God तुम्हारी भी मदद करेगा। I'll pray for you, my child, निकिता। I'll pray for you. पर आंटी, आपको स्पेशल प्रेयर करनी पड़ेगी। वो मेरा केस थोड़ा स्पेशल है ना। Don't worry. I'll pray for you.